वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है इस वक्त इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन जो इस वक्त कराची शहर में जारी सारी है, उसके हवाले से फ़ैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का फ़ैसला, और फिर फैसले के बाद उसका जो कमीशन का मुसव्विदा है वो ये है कि जो मुतासरीन हैं, ख़ास तौर पर गुज्जर नाला और दीगर जो नालों के अतराफ़ में मिसमार की गई थी, घरों को मिसमार किया गया था, उसमें से 80-80 गज़ के प्लॉट फराम करने का ये इंदिया दिया गया है। अब ये मुसव्विदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले कर दिया गया है। इस पर भी गौर किया जा रहा है, ख़ास तौर पर नस्ला टावर की अगर बात की जाए और दीगर मुतासरीन के मामले पर भी गौर किया जाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि 80-80 गज़ के जो प्लॉट दिए जाएंगे कहाँ दिए जाएंगे, उनकी रिप्लेसमेंट कहाँ की जाएगी, तमाम चीज़ें तजावुज़ात का जो ऑपरेशन जारी सारी है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल के इस वक्त KMC के सीनियर डायरेक्टर हैं बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। बशीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और गालिबन जब से साकिब निसार साहब ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि कराची में से तजावुज़ात का खात्मा किया जाए, तब से आप प्रोग्राम्स के अंदर ब्रीफिंग देते हैं आकर। मैं ज़रा पहले ये जानना चाहूँगा इस वक्त क्या सूरत हाल है। अदालत ने जो हुक्म दिया था, 500 से ज़ायद बिल्डिंग्स थी, घर थे जिनको मिसमार किया जाना था, उस पर अभी क्या रिपोर्ट है, कितने फ़ीसद काम हो चुका है? देखें बिलाल साहब, अगर आप बात करें उन तजावुज़ात की जो नालों के ऊपर तजावुज़ात है, वो भी क्या नाम कहते हैं, जो औरंगी नाला और गुजर नाला, जिसके ऊपर हाई कोर्ट और एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल ने जो है वो किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने वेकेंट किया 14 तारीख को, उस पर हमारी कार्रवाई जो है अब जाए और उन घरों पर, उन मकानात पे जो है हमारे रोजाना की बुनियाद जो है वो तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। और अब तक 90% हमारा पाया तकमील को पहुंच गया। 10% रह गया। तकरीबन 1 महीने के अंदर हम दोनों नालों पर तजावुज़ात का खात्मा हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली अगर बात की जाए हिल पार्क के अतराफ में भी तजावुज़ात थी, उस पर भी कुछ काम किया गया अभी तक? जी देखें, जो हिल पार्क की तजावुज़ का मामला, वो 4 बेंगलोज का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, जो कि कंप्लीट जो है वो हिल पार्क में जो थे वो 4 बेंगलोज वो मसमार कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो है हमने रिपोर्ट भी जमा करा दी उसकी। कंपनी के ये चारों के चारों जो बेंगलोज थे वो चारों मसमार करके उसकी रिपोर्ट जमा करा दी। अच्छा, कराची भर में जितनी बिल्डिंग्स की इमारतों की निशानदेही की गई थी कि इनको मिसमार किया जाना चाहिए, वो तमाम हो चुकी हैं अब तक मिसमार, या कुछ रह गए? जो इसमें एक बात बिलाल साहब बड़ा मैं वाजे करता चलूं कि इसमें मुझे, हम कहते हैं डायरेक्ट जो है चीफ जस्टिस साहब ने जो है ऑर्डर्स किए थे, उसमें मुझे ऑर्डर किए थे। एक तो ये गुज्जर नाले के हवाले से था जो था। सेकंड ये कि फिडेल बी का प्लाट SP 14 उसका ऑर्डर मुझे किया था। एक केस के लिए ऑफिसर क्लब था, उसका मुझे ऑर्डर किया था। बिल्कुल सेम इसी तरीके अलादीन पार्क का मुझे ऑर्डर किया था, जो मेरे बाय नेम मुझे जो चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर किए थे, इस पे मैंने सब जगह पे अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली है। तकरीबन नाला, जिस तरह मैंने औरंगी नाले को छोड़ के ST 14 पे भी मैंने तमाम तजावुज़ात का खात्मा किया है। फेडरल बी एरिया पे अलादीन पार्क पे मेरी कार्रवाई जारी है। तकरीबन 250 से 300 मार की जा चुकी है अभी तक। और उसकी जो मेन बिल्डिंग है क्लब, उसकी आधी से ज्यादा इमारत वो भी मसमार कर दी है। बिल्कुल सेम KD ऑफिसर क्लब मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिया है। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से जहाँ जो हिल पार्क का था वो भी मैंने क्या नाम चारों बंगले मसमार कर दिया। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। बशीर साहब, एक जराये के मुताबिक ये भी खबर सामने आई कि कुछ लीज मकानात भी तोड़ दिए गए थे मिसमार करने के दौरान। देखिए, हमें याद रखिएगा कि जितनी भी SP प्लॉट, या आप उसको ये कह लें कि जितने भी कब्जा हुआ है प्लॉटों के ऊपर, चाहे वो नालों के ऊपर हो, चाहे वो फुटपाथ के ऊपर हो, चाहे वो पार्क पे हो, चाहे वो ग्राउंड पे हो, वो सब में किसी न किसी के पास कुछ लीजें जरूर मौजूद। ठीक है। अच्छा, आगे अगर कार्रवाई बढ़ती नजर आती है तो नस्ला टावर भी जो है वो इस वक्त कोर्ट की निगाहों में है और कमरे अदालत में डिस्कस किया गया है, इस पर कार्रवाई कब तक होगी? देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया कि जो जो मेरे को चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर पे अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने तमाम पे कार्रवाई कर दी। और जो नस्ला टावर है उसके लिए जो चीफ जस्टिस साहब ने कमिश्नर कराची को ऑर्डर किए, और वही बेहतर तौर पे इस बात का जवाब देंगे कि कोई
कमेटी बनाई है या उन्होंने क्या क्या किया है और किस तरह दी है, वो बेहतर तौर पे वो बता सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से मेरे पास नहीं, क्योंकि क्योंकि कमिश्नर साहब की तो अभी तक कोई ऐसी डायरेक्शंस नहीं आई हैं, तो ऐसा लगता है मुझे कि शायद आपको ही दे दिया जाएगा फिर ये काम। देखिए वो ऐसा जैसे ही होता है कि मैंने जिस जिक्र क्यों किया नहीं, कि मैं इसलिए अभी कह रहा हूँ मुझे क्योंकि रेलवे की इंक्रोचमेंट का जमीन, काम आप अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको दे दिया जाएगा नस्ला टावर का भी। बिल्कुल सेम यही मैं आप यही बात कर रहा हूँ कि जैसे भी अब सवाद कॉलोनी नर्सरी पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर रेलवे की जमीन पे हमने अभी कार्रवाई मैंने की है, और वहाँ पर जो है नालों के ऊपर से तजारत खत्म, वो रेलवे की जमीन थी और रेलवे की जमीन पे कार्रवाई करके उनको वो करा के दी। वो आपकी बात सही है, वो क्या होता है या क्या नहीं होता, लेकिन आप मुझे जो जो टारगेट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट तजावुजात के खिलाफ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने तमाम कंप्लीट तो किया। नहीं, आप ख्वाहिशमंद हैं क्या बजाते खुद के, अगर आपको दिया जाए ये काम नस्ला टावर को गिराने का? देखिए बिलाल साहब, कोई आदमी खुश नहीं होता है किसी का घर गिराना या किसी का नुकसान पहुंचाने का, लेकिन एक्चुअल मेरी पोस्ट मेरे काम ही ऐसा है जो कि हर किसी को पसंद नहीं है ये काम, लेकिन मैं इसको सिर्फ इस वजह से पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक बड़ा खूबसूरत, देखिए मेरी नजर से अगर देखेंगे एक सीनियर डायरेक्टर एंटी के लिहाज से बिलाल साहब, मुझे सिर्फ 1 सेकंड चाहिए, 1 मिनट चाहिए आपका, मैं कुछ अपना मौकिफ देना चाहता हूँ, ताकि ये इतना खूबसूरत ऑर्डर किया है चीफ जस्टिस साहब ने CP 9 में, जितने भी पार्क हैं, जितने भी फुटपाथ हैं, जितने भी नाले हैं, जितने भी एमिनिटी प्लॉट हैं, जितने भी ग्राउंड हैं, इनके ऊपर से तजावुजात का खात्मा किया जाए। अच्छा, ऑर्डर में इस वजह से खूबसूरत कहता हूँ कि अभी आप रोक दें इस ऑर्डर पे एक अपना करें, ये माजी का इस पे तजावुजात हैं, लेकिन ये ऑर्डर ऐसा है कि जो हाल हमारा गुजर रहा है इस पे भी ये तजावुजात कायम रहेगी, जो हमारा फ्यूचर है उस पे भी ये तजावुजात कायम रहेगी। लेकिन ये ऑर्डर पर अगर हम कंप्लाइंस करें तो हमारा माजी भी सुधर जाएगा, हमारा हाल भी सुधर जाएगा, हमारा आने वाला फ्यूचर भी सुधर जाएगा। इतना खूबसूरत ऑर्डर है कि हमारे आने वाली नस्लों को भी जो है ये बिल्कुल पार्क खुले मिलेंगे, ग्राउंड खुला मिलेगा और नाले खुले मिलेंगे। ये एक मिशन की हैसियत से अगर आदमी सोचे, हाँ माजी में जितनी गलतियां की हैं, अच्छा, नालों के अतराफ में जो घर मिसमार किए गए, मेक श्योर कि दोबारा तो वहां पर घर बनाना नहीं शुरू हो गए, क्योंकि माजी में भी जो कार्रवाइयां होती थी इंक्रोचमेंट दोबारा हो जाती थी। बिल्कुल सही है, मैं तो कहता हूँ माजी में जितनी कार्रवाइयां हुई हैं, और अगर आप उसको कहें, मैं तो कहता था आपके सामने इकरार करता हूँ दिनों में दोबारा तजावुजात हो जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद अब देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि नालों पर तजावुजात का कैसे काम हो रहा है, कि अगर आप अभी महमूदाबाद नाला जिसपे मुकम्मल तजावुजात खत्म हो गई, अगर आप वहां पर कभी विजिट करें आप, तो एक मॉडल बन रहा है, उसके दोनों तरफ रोड बन रहे हैं, उसके दोनों तरफ में फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए वॉक सिस्टम बन रहा है, उसको 7-8 फीट ऊंचा नाला किया जा रहा है, उस नाले में से सीवरेज सिस्टम खत्म किया जा रहा है, उस नाले को बरसाती नाला बनाया जा रहा है, यानी कि ऐसा मॉडल नाला दुनिया के दीगर तरक्याती मुल्कों में नाले होते हैं, बिल्कुल सेम इस किस्म का नाला जो है वो बनने जा रहा है। तो ये कराची खूबसूरत बनने जा रहा है, ये नालों। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करूंगा इसके ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि चीफ जस्टिस साहब जब ऑर्डर देते हैं तो सारे डिपार्टमेंट्स पर काम करते हैं। ये डिपार्टमेंट जो एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट है, ये तो पहले से एग्जिस्ट करता था। नालों पर अगर कोई शख्स दुकान बना लेता है, घर बना लेता है, तो इस डिपार्टमेंट का काम था ना कि पहले ही इन तमाम चीजों को मिसमार किया जाना चाहिए था, तो पहले क्यों नहीं कार्रवाइयां की गई? बिल्कुल आपने सही सवाल किया और इसका जवाब भी आपके पास मौजूद है बिलाल साहब। आपने देखा कि आप कार्रवाई कर रहे थे तब भी हाई कोर्ट का और एंटी इंक्रोचमेंट सेल का जो है वो इससे आ जाता है। आप, मैं कह रहा हूँ कि जो कब्जा माफिया होता है वो तो बहुत शिकंजे पंजे, 40-50 साल का बिगाड़ है, उनके हाथ बहुत बड़े थे, उनका जो पंजा इस वक्त जकड़ा हुआ था। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई हाई कोर्ट का स्टे दिखाएगा, आप उसकी दीवार को भी नहीं छू सकते। अगर कोई स्टे दिखाए तो वहां से गली से भी नहीं गुजर सकते। हर तीसरे दिन कोई ना कोई स्टे आ जाता था अगर कोई कार्रवाई आती थी, यानी कि वो एक मकान पे स्टे लेते थे, उसके बदले में 6 मकानात बना लेते थे। नहीं तो जिन लोगों के घर अभी अभी मिसमार किए जा रहे हैं, जो गैर कानूनी है, नालों पर तजावुजात के जुमरे में आते हैं, ये लोग क्या कब्जा माफिया हैं? ये स्टे लेते थे पहले? देखें, एक
जिसको नाले पे मकान मिल रहा हो और 3.5 लाख रुपए में 4.5 लाख, आप कभी उनका इंटरव्यू लें तो बताएंगे आपको, 3.5 4 लाख 5 लाख रुपए का नाले पे, और नाले के ऊपर चढ़ के, यानी कि 200 फीट नाले को 10 फीट ऊंचा करके अगर उनके घर के पास, और जब नाला भरता था तो इन्हीं के घर में पानी घुसता, इन्हीं के बच्चे डूबते थे। क्या इनसे कभी आप पूछ सकते हैं कि नालों पे मकान खरीदना जायज था? क्या 3.5 लाख रुपए का शहर कराची में मकान मिलता है? 4.5 लाख रुपए का शहर कराची में मकान मिलता है? वो माफियाज जो थी वो ऐसे लोगों को घूम के लाती थी कि जो 3.5 4.5 लाख में, मतलब इसका मतलब है डिपार्टमेंट से ज्यादा स्ट्रांग थे ये माफियाज। बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा इस ऑर्डर ने उनकी कमर तोड़ दी है। चाहे वो कोई सरकारी अफसर उनके साथ मुलविस हो, चाहे वो कब्जा माफिया हो, चाहे कोई अमरेला लेता हो किसी। अच्छा अब एक बात है, ठीक है, तमाम माफियाज की कमर तोड़ दी है चीफ जस्टिस साहब ने इस ऑर्डर को करने के बाद, लेकिन इस सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि एक और मुसव्विदा जो दिया गया है कमीशन की जानिब से कि 80-80 गज के प्लॉट दिए जाएंगे मुतासरीन को, तो ये कहाँ पर दिए जा रहे हैं? कोई लोकेशन है, कोई स्ट्रेटेजी प्लान है अभी तक? देखिए बिलाल साहब, ये तो गवर्नमेंट आज अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, सारी बात है कोई ना कोई प्लान या कोई ना कोई इनका बिल्कुल होगा और वो इस प्लान पे काम होगा। ये अच्छी एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ये काम करने जा रही है। अभी आज अनाउंस हुआ है, बहुत जल्द इसका भी पता चल जाएगा किस जगह पे वो प्लॉट्स ये दे रहे हैं, और ये सारी बातें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे इनको प्लॉट, और रुपए तो गवर्नमेंट ये अनाउंस करेगी कब ये क्या ना किस जगह पे ये दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। और नाज़रीन, एंटी इंक्रोचमेंट सेल के सीनियर डायरेक्टर केएमसी बशीर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद, ब्रीफिंग दी जा रही है। बहरहाल यहाँ पर एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये देना चाहूँगा, उसके बाद फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे कि चीफ जस्टिस साहब का इस बात पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े माफियाज थे, जिन लोगों को इन्होंने घर बेचे हैं, 3.5 लाख 4.5 लाख रुपए के घर बेचे हैं कराची शहर के नालों के ऊपर, ये तबाही के दाने पर खड़े थे और चीफ जस्टिस साहब ने इनकी कमर तोड़ दी है कि आज ये उफ तक नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, एक वक्फा लेंगे, उसके बाद एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।